रुख करते हैं सांगला हिल का, जहां बरानमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सांगला हिल चौधरी फकीर मोहम्मद बादशाह मुखालिफिन को गुज़श्ता रोज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांगे गए सवालों के जवाब दे रहे हैं। आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन मसूफ ने इल्ज़ाम लगाए हैं हमारे कायदीन के ऊपर, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अड्डे की बात आ गई है। अड्डे जिन्होंने रोकने थे रोक लिए, चीमा ग्रुप ने, जिनसे ये तकरीबन 600 रुपये रोज़ हर गाड़ी से लेते थे, क्योंकि वो भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने रोक लिए। अब भी अगर कोई टैक्स लेता है जो 20 रुपये रोज़ चलता है, कोई चलता है, ये तो कमेटी का है, हमारा तो इससे तल्लुक कोई नहीं है। देखो, आज तक मुस्लिम लीग नून ने जो भी तरक्याती काम करवाए हैं वो चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर की मरहूम मिन्नत हैं, और ये जो बकाया काम रुके हुए हैं रोडों के, ये हमारे साबका एमपीए साहब की वजह से रुके हुए हैं। इनकी वजह से आधा काम मुकम्मल हुआ है, आधा रुका हुआ है। वो हमारी बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने बकाया फंड रोक लिए। आज अगर वो फंड रिलीज हो जाएं तो हमारे कायद चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर साहब ने ये कहा है कि बेशक तुम अपना काम मुकम्मल करवा के अपनी प्लेटें लगवा लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मुझे सिर्फ आवाम की सहूलियत चाहिए। बात यह है कि नेब ने केस किया है, ठीक है, हर बंदा अपना दफा चाहता है कि मेरा दफा हो। आज तक 2-2.5 साल के टाइम में हमारे कायद ने बहुत ही तरीके हाई कोर्ट में गुजारी हैं, लेकिन आज तक नेब भी कुछ भी हासिल नहीं कर सका। अगर नेब हमारे कायदीन पर करप्शन होती तो नेब उसके प्रूफ देती, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम फजल से ये जो लास्ट तारीख है इसमें हमारे कायद सरखरू होके निकले हैं। नेब को ये कहा गया है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो दोबारा आए, उसके बाद हम चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर को नोटिस जारी करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे कायद के पास वेस्पा था। ये जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, इनके पास तो साइकिल भी नहीं थी, गधा रेडी पे चारा उठा के लाते थे। आज बातें करते हैं, उन्होंने खिदमत की है, उनके कुछ छोटे मोटे बिजनेस हैं, इन्हें ये बताएं कि इनके बिजनेस क्या हैं। इन्होंने तो यहां तक किया है कि जिस वक्त ये चौधरी साहब के पास होते थे, इन्होंने 6000 रुपये फी मीटर के हिसाब से नई आबादी से पैसे वसूल करके मीटर लगाए हैं। इन्होंने वो काम किए हैं। चौधरी बर्जीस ताहिर को जब पसंद नहीं थे, उन्होंने कहा कि तुम मेरा नाम इस्तेमाल ना करो। इन्होंने यहां तक किया है कि वार बटन के एक बंदे से 7 लाख रुपया इन्होंने नौकरी की मद में लिया है कि चौधरी साहब से कह के मैं नौकरी दिलवाऊंगा, लेकिन आज तक नौकरी नहीं दिलवाई। इसके बाद एक बंदा बलेर का, जिससे 2 लाख रुपए लेके नौकरी का वादा किया, नौकरी नहीं लगवाई, तो बड़े बंदे डाल के बैठ के सब चीजें करके उसके 2 लाख रुपए वापस किए। इन्हों का क्या है, ये तो हर एक पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन जिसके साथ ये लगते हैं बेड़ा गर्क उसी का हो जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे से चले गए और हम बच गए। अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास होते तो हमारा भी यही हाल होता। तो कोई बंदा पेश तो करोगे जिसकी डबल रजिस्ट्री हुई है और उसे प्लाट नहीं मिला। तेल की बात करते हैं, और भाई सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। अगर इन्होंने हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उसे प्रूव करें, हमें भी पता चले कि हमारे पे इल्ज़ाम सही लगे हैं कि गलत। आज तक बात भी कहने का क्या है, मैं कहता हूं कि इनका बाप सबसे बड़ा डाकू था, होगा भी, मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं है। जो बंदा अपने वोट की कीमत वसूल कर सकता है, इससे घटिया और क्या बात हो सकती है, ये बताएं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा और चौधरी बर्जीस ताहिर का आमने सामने घर है, बिल्कुल वो इन्हीं गलियों में खेला है। ये जरूर कहा होगा कि हमारी यादें वाबस्ता हैं, लेकिन अगर उसके मुतबादल कोई जगह दूसरी मिल जाए और इससे अच्छी जगह बन जाए तो ये शहर की खूबसूरती है। रहा पैकेट की बात, ये वो जाने जो उस वक्त साथ थे, पैकेट में क्या था, शायद इन्होंने इसी मद में पैकेट लिया हो किसी से, लेकिन नहीं, हमारे चौधरी साहब ऐसी गिरी हरकत नहीं कर सकते। इसकी वजह आधा काम मुकम्मल हो चुका और आधे काम में हमारे साबका एमपीए साहब रुकावट बने। टाइम के लिए काम शुरू नहीं होने दिया, ठीक है। जब नहीं शुरू हुआ उसके बाद तरीके इंसाफ आ गई, उसने फंड रिलीज नहीं। अगर हमारे चौधरी साहब ने करप्शन की होती तो जाओ जाके देखे, जाके फाइलें निकलवाएं, नेब को दें,
हम अपना दिफा करेंगे। अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है, अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ, पेमेंट क्लियर नहीं हुई। मुझे ये पता है कि जो कुछ ईंटें बची थी वो मसूफ, वो जो बड़ी तकरीरें करते हैं, उन्होंने सारी ईंटें उठा के अपनी हवेली में लगा ली। जब काम मुकम्मल होगा उसके बाद बात करें हमारे साथ कि हमारे एमएनए या एमपीए ने कोई करप्शन की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे ना एमएनए बेईमान है ना हमारा एमपीए बेईमान है, सिर्फ शरीफ है। ये शराफत की वजह से सांगला हिल जीता है। ना हम आज तक हमारा कोई लीडर एसी के दफ्तर में जाता है, ना हमें किसी मुंशी का पता नहीं इन्होंने मुंशी किसका नाम रखा हुआ है। ये सिर्फ इन्हें ये पता है कि करप्शन कैसे होती थी, इनके बंदे बैठते थे। हमारी गवर्नमेंट नहीं है, 2 साल हो गए हैं, हम तो कभी वैसे भी कभी एसी के दफ्तर नहीं गए। हमारे एमपीए साहब या एमएनए साहब मेरा ख्याल शायद एक आध दफा मुलाकात एसी से हुई होगी, इसके अलावा नहीं। हमारा क्या काम है? ना हम झूठे पर्चे करवाते हैं, इनके मसरूफ ये बंदे सारे काम करते हैं, खुद ही पकड़वाते हैं, खुद ही छुड़ाते हैं। पुलिस राउट वो होता है कि जो खुद ही पकड़वाता है, खुद ही छुड़ाता है। हमारे एक इशू चला हुआ है कि जी नई आबादी में भूत हैं, ये हैं, जिन हैं। मसूफ ने एक शेख साहब ने अब्दुल सत्तार उनके भाई को पकड़वाया, उन्हें इतना मरवाया और बाद में पुलिस ऑफिसर के गले में हाथ डाले। उसके बाद फिर दोबारा उन्हीं लोगों से माफी मांगता रहा, मेरे से गलती होगी। आप ये बताएं पुलिस स्टाउट कौन है? हम तो पुलिस स्टाउट नहीं। वो मसूफ को फिर हमारे मियां एजाज हुसैन भट्टी साहब ने पुलिस थाना से जाके छुड़ाया। पुलिस वालों ने सॉरी किया कि हमारे से गलती हुई, लेकिन किसी ने हमारे से गलती करवाई और वो मसूफ कहते हैं जी कि पुलिस स्टाउट कौन है। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि पुलिस स्टाउट कौन है। अगर डीलिंग करते हैं कब्जा माफिया की बात आ गई तो ये वक्त गवाह है सांगला हिल कि ये कब्रिस्तान था लावारिस, इसमें भी कब्जा होने लगा था, लेकिन चौधरी साहब ने वो ख़त्म करवाया। उसके बाद गंदा नाला रोड के ऊपर दुकानें थी, वहाँ भी कब्जा होने लगा था, वो भी चौधरी साहब ने ख़त्म करवाया। हमारे कायद ने हिल पार्क भी बनवाया, यहाँ भी कब्जा होना था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे कायदीन के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लग सका कि इन्होंने कहीं कब्जा किया है या किसी से जगह लेते हैं या किसी पटवारी से कुछ लेते हैं। हमारे कायदीन कुछ किसी से नहीं लेते। देखें जब इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है। हमें अगर लोग वोट देंगे तो सिर्फ हमारी शराफत की वजह से देंगे, क्योंकि हमारे लीडरान शरीफ हैं। हमारा माजी गवाह है कि आज तक किसी से हमने कोई उधार लेके वापस नहीं दिया, तो हमारे पे ये भी इल्ज़ाम लगना चाहिए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा कोई लीडर किसी से नहीं लेता। हम कोशिश करते हैं कि अपनी जेब से काम करें। हम अगर किसी का काम भी करवाते हैं, आज तक कोई हाथ खड़ा करके ये कह दे मैं चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर और मियां एजाज हुसैन की क़यादत में चेयरमैन बल्दिया मुंतखब था, मैंने 1 महीना कितने, कोई आज तक ये इल्ज़ाम लगा दे कि मैंने एक पैसा भी किसी से लिया हो, किसी के नाम से लिया हो, किसी के काम का लिया हो, तो मैं इंशाल्लाह अगर कोई एक साबित करेगा मैं 11 देने के लिए तैयार।